एशिया में खास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में जादू टोने और चुड़ैलों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इस बात पे बिलीव किया जाता था, और ना सिर्फ बिलीव किया जाता था बल्कि बाकायदा तौर पे इन पे ट्रायल चला और बहुत से लोगों को फांसियां दी गई। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बरतानिया जैसे मुल्क, और जिसको तालीम याफ्ता मुल्क कहते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे कुछ लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पे फांसी दी गई जिनको कहा जाता था कि ये जिन हैं, चुड़ैल हैं और ये जादू करते हैं। मैं आज जिस मुजस्मे के साथ खड़ा हूँ ये एलिस का मुजस्मा है। एलिस पर भी यही इल्जाम था कि ये चुड़ैल हैं और ये जादू टोने करती हैं और लोगों की जिंदगी में नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन एलिस इस बात से इनकारी थी और इन्होंने फांसी के फंदे पर झूलने तक इस बात से इनकार किया कि मैं किसी किस्म का जादू करती हूँ। ये एहतजाज करती रही, लेकिन फिर भी बरतानिया की हुकूमत ने और अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। आइए आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि पेंडल विचेस, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, इसको पेंडल विचेस क्यों कहा जाता है, इसको चुड़ैलों का मस्कन क्यों कहा जाता है, आखिर क्या वजह है कि इस बुनियाद पे 500 के करीब लोगों को सरकारी तौर पे फांसी दी गई कि ये लोग जादू टोना करते हैं और ये जो खवातीन हैं ये चुड़ैल हैं और ये लोगों की जिंदगी लेते हैं। आइए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। हम बचपन से ही जिन और चुड़ैलों के वाकयात सुनते चले आ रहे हैं। बचपन में हमारी माएँ, दादियाँ और नानियाँ रात सोने से पहले जिन्नों और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाया करती थी, तो उस वक्त हम इन कहानियों पर एकदम यकीन कर लेते थे। रात भी डरावनी होती थी और रात को डरावने ख्वाब भी आते थे और अगले कई दिन हम इसी हसार में कैद रहते। लेकिन जो जो उम्र ज़्यादा होती गई, तालीम, शऊर और तजर्बे ने सिखा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी दुनिया में बज़ाहिर इन चुड़ैलों और जिनों का कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन कभी खुद से भी ऐसा तजर्बा नहीं हुआ था और ना ही किसी ऐनी शायद ने ऐसी बात बताई हो कि फिर हमारे इस यकीन पर मोहर लग जाए। लेकिन आज मैं आपको वो तारीख़ बताने और सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आपको अपनी अम्मा जी, दादी जान और नानी जान की सारी कहानियाँ सच्ची लगना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि 400 साल पहले बरतानिया में चंद ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिन्होंने बरतानिया, यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को खौफज़दा कर दिया। बरतानिया के शुमाल मशरिक यानी कि नॉर्थ वेस्ट में वाक़या आबादी के लिहाज से छठा बड़ा शहर मैनचेस्टर वाक़ है। और आप जानते हैं मैनचेस्टर वैसे ही बड़ा खूबसूरत शहर है, लेकिन इस मैनचेस्टर से सिर्फ 32 मील दूर वो गांव वाक़या है कि जिसे चुड़ैलों का मस्कन कहा जाता है। जी हाँ, जिसे चुड़ैलों का मस्कन कहा जाता है। लंकाशायर में वाक़ इस इलाके के करीब बड़े कस्बे हैं, यानी कि बर्नले और नेल्सन। बर्नले और नेल्सन वैसे भी बड़े मारूफ हैं, लेकिन आप यूं ही नेल्सन से निकलकर पेंडल की जानिब बढ़ते हैं तो आपकी आंखों को पहाड़ों की जानिब बढ़ती शाहराह अपने इर्द गिर्द खूबसूरत कुदरती मनाजर से आपके दिल को मोह लेती है। चंद लम्हों के लिए आप इस कुदरती मनाजिर में आते हैं और सोचते हैं कि भीड़ भाड़ की मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर कुछ अपने लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कि जहाँ कोई ऐसा वक्त हो और ऐसा मकाम हो कि जहाँ ना तो कोई मुआशी फ़िक्र लाहक हो और ना ही हमारी के ज़िंदगी के ना ख़त्म होने वाले मसाइल। अब इसी रास्ते पर जूं आप आगे बढ़ते जाते हैं तो सरसब्ज़ खेत, खूबसूरत घर और इर्द गिर्द फार्म हाउसेस आपका इस्तकबाल करते हैं। दिल यही चाहता है कि गाड़ी रोक लें, कुछ देर खामोशी और ख़ूबसूरती के इस इम्तजाज को अपनी आँखों के कैमरे में कैद और जहन में नक्श कर लें, ताकि बाद में इन कुदरती और ख़ूबसूरती के खूबसूरत मनाजर के मज़े लिए जा सके। लेकिन जो हम आगे बढ़ते हैं, एक नामालूम किस्म की पुरअसरारियत इस इलाके पर राज करती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं एक पुरअसरार मंजिल की जानिब बढ़ रहा हूँ। अब इस मकाम पे आके मुझे रफली गांव और लैंकास्टर के तारीखी किले के निशाने मंजिल मिलते हैं कि जहाँ एक खौफनाक और एक पुरअसरार कहानी ने जन्म लिया, जिसने उस वक्त बरतानिया के बादशाह जेम्स 6 को भी परेशान करके रख दिया। अब बरतानिया का बादशाह जेम्स
सिक्स जो आला तालीम याफ्ता और बाशऊर भी था, लेकिन इसके बावजूद वो चड़ेलों और जादू के वजूद पर यकीन रखता था। कुछ अर्सा कबल ही उनकी वालदा को भी सजाए मौत सुनाई गई थी और जिसका गम वो अभी तक अपने सीने से लगा के बैठे हुए थे। आइए आपको बताते हैं कि इस तारीखी वाक़े का आगाज़ तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन हुकूमत वक्त और दुनिया को इसका पता तब चला कि जब एक शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उस पर चड़ेल ने हमला किया है। जी हाँ, एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उस पर चड़ेल ने हमला किया है और वो चड़ेल कोई गायबाना किरदार नहीं बल्कि उसी इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी औरत है। ये बड़ा परेशान और हैरान कुन वाक़या था। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि इस इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी खातून ने इस मकामी ताजर से कहा कि मुझे कुछ सुइयाँ चाहिए। वो लोहे की कुछ सुइयाँ ख़रीदना चाहती थी, लेकिन इस गांव में मशहूर था कि ये खातून उन सुइयों को जादू के लिए इस्तेमाल करती है। जब ये सवाल किया गया तो उस ताजर ने इनकार कर दिया। उस औरत को गुस्सा आ गया और उस औरत ने कुछ पढ़कर उस ताजर पे फूंका। चंद ही लम्हों में वो ताजर अचानक गिरकर तड़पने लगा। उसकी हालत खराब होने लगी और वो बेहोश हो गया। कई महीने इसी सदमे और तकलीफ की हालत में रहा। उसके ख़ानदान वालों ने इसरार किया कि तुम्हें ये वाक़या पुलिस को बताना चाहिए। वो नहीं चाहता था कि पुलिस को इस वाक़े की खबर हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। लेकिन बहरहाल उसके ख़ानदान के पुरस्रोर इसरार पर उसने पुलिस हुकाम को मुकम्मल वाक़े से आगाह कर दिया। जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ एक खातून नहीं बल्कि दो बड़े ख़ानदान हैं जो पेंडल हिल के इर्द गिर्द रहते हैं। ये एक दूसरे पर जादू टोने का इल्ज़ाम लगाते हैं। यहाँ ये बात भी निकली कि ये दो ख़ानदान जादू के ज़रिए चड़ेलों को अपने काबू में रखते हैं और उनके घरों में बाकायदा चड़ेलों की मीटिंग्स होती हैं। एक ख़ानदान ने दूसरे ख़ानदान पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि चंद हफ्ते कबल इनकी एक भेड़ अचानक हलाक हो गई थी और जब वो लोग भेड़ के पास पहुँचे तो उस मुर्दा भेड़ के पास एक खौफनाक और अजनबी शख्स खड़ा था, जिसके लंबे लंबे नाखून और पाँव आगे की तरफ मुड़े हुए थे। देखते ही देखते वो शख्स एकदम आसमान की तरफ गायब हो गया। वो ख़ानदान बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। अब इनमें से एक मुश्तबा ख़ानदान एलिज़ाबेथ साउदर्न और उसकी बेटी एलिज़ाबेथ डिवाइस और उनके साथ उनके नवासे और नवासियाँ शामिल थीं, जबकि दूसरे ख़ानदान में जेन और उनका बेटा जॉन और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद शामिल थे। अब इन दोनों ख़ानदानों की सरबराह दो बूढ़ी ख़वातीन थीं कि जिनका नाम एलिज़ाबेथ और जीन था। अब दोनों की उम्रें तकरीबन 80 साल के करीब थी। अब इस इलाके में इन दोनों ख़ानदानों को, एक ख़ानदान को डेमडीक और दूसरे ख़ानदान को शटक्स ख़ानदान कहा जाता था। इन ख़ानदानों के बारे में मशहूर था कि ये जड़ी बूटियों से मरीज़ों का इलाज करते हैं, बल्कि कई लोग इनके पास जादू और टोने के लिए भी इनके पास आते हैं। अब डेमडिक और चैटेक्स ख़ानदान ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी, क्योंकि कई दहाइयों से दोनों ख़ानदानों में से एक दूसरे पर मुखालफत का सिलसिला जारी था। दोनों हिकमत का काम करते और साथ साथ जादू और टोने का काम भी करते थे और दोनों का ज़रिया आमदन भी यही काम था। जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो वो आम लोग भी सामने आने लगे जो बहुत अरसे से खौफज़दा थे और वो बात नहीं करना चाहते थे। जिनमें से कई लोगों ने तो ये भी इकरार किया कि वो इन दोनों ख़ानदानों को बाकायदा माहाना फ़ीस देते हैं ताकि इनके ख़ानदान चड़ेलों और जादू और टोने के शर से महफूज रह सकें। मुझे ये बातें सुन के पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के वो पीर साहिबान भी याद आ गए कि जिनको लोग भारी रकम देते हैं कि पीर साहब ये पैसे रख लें, हमारे ऊपर जादू नहीं होना चाहिए। बहरहाल
बात करते हैं इन पेंडल विचेस की। पुलिस को जब ये इंकशाफ हुआ तो बाद में पता चला कि इस इलाके में कम अज कम 10 लोगों की हलाकत ऐसे मशकूक हालात में हुई है कि जिनमें कहा जाता है कि इन पर चुड़ैलों ने हमला किया था, और जिन्होंने मरने से पहले अपने अजीज़ व अकारब को ये भी बताया था कि इन पर बाकायदा चुड़ैलों ने हमला किया है। वो बहुत खौफनाक था। पुलिस ने इन 10 अफराद की मशकूक मौत को कत्ल करार दे दिया। अब तफ्तीश आगे बढ़ना शुरू हुई और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बरतानिया, स्कॉटलैंड, यूरोपीय ममालिक और कई ममालिक में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस को जगह जगह से शिकायत मौसूल होने लगी, और जब यह खबर बरतानिया के उस वक्त के बादशाह जेम्स 6 को मिली तो वो और भी परेशान हो गए। मैंने पहले भी बताया कि जेम्स 6 पहले से ही इन पुरस्रार कुव्वतों और जादू टोने पर यकीन रखते थे। बल्कि एक दफ़ा जब वो अपनी बेगम के हमरा बहरी जहाज़ में सवार थे तो उसे भी एक मुश्तबा तरीके से तबाह करने की कोशिश की गई थी। बादशाह जेम्स बहुत परेशान था और उसको ये यकीन था कि ये कोई जादुई अमल था। बादशाह वक्त ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और 10 अफराद की मशकूक हलाकत को कत्ल का मुकदमा दर्ज करके अदालत में बाकायदा ट्रायल चलाने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने दोनों ख़ानदानों के कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से कई अफराद ने बाकायदा अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, और उनमें से कुछ ने यह भी एतराफ़ किया कि वो चुड़ैल हैं। वो इस घिनौने अमल में शरीक हैं, और जिस शख्स जॉन ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक खातून ने सुइयां फरोख्त ना करने पर उसे जादू का हमला किया था, पुलिस ने जब उस खातून को गिरफ्तार किया कि जिसका नाम एलिजन था, उसने एतराफ़े जुर्म किया। उसने बताया कि जब जॉन ने इनकार किया तो मैंने अपने साथ मौजूद एक शैतानी चुड़ैल को हुक्म दिया था कि इसे सबक सिखाओ। मेरी चुड़ैल ने इस पे हमला किया। उसने ये भी इंकशाफ किया कि उसकी दादी और उसके दीगर ख़ानदान के लोग भी चुड़ैल हैं। उसने ये एतराफ़ किया तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। एलिजन ने बताया कि उसकी अपनी माँ के जिस्म पर एक बड़ा निशान मौजूद है जहाँ से चुड़ैलें आती हैं और इसकी माँ का खून चूसती हैं। पुलिस ये सारा वाक़या सुन के पुलिस ऑफिसर भी खौफजदा हो गए। जब अदालत में बाकायदा मुकदमे की समाअत हुई और ये समाअत लैंकास्टर के तारीखी किले में हुई, तमाम मुल्ज़मान को लैंकास्टर में ही कैद किया गया था। ये तारीखी समाअत अगस्त 1612 ईस्वी में हुई। मुकदमे में तमाम शवाहिद और गवाह पेश किए गए। इस मुकदमे में एक अजीब बात यह भी थी कि जिसने बाद में इस मुकदमे को मशकूक बना दिया कि मुल्ज़मान को वकील करने की इजाज़त नहीं थी और ना ही वो अपनी तरफ से कोई गवाह पेश कर सकते थे, और उस वक्त के कानून के मुताबिक कोई भी कम उम्र बच्चा अदालत में गवाही नहीं दे सकता था। लेकिन बादशाह वक्त जेम्स 6 ने ये कानून मुअत्तल करके बच्चों की गवाही को भी काबिल कबूल करार दे दिया। इस मुकदमे की फैसला कुन गवाह सिर्फ 9 साल की एक छोटी सी बच्ची जेनेट डिवाइस थी। जेनेट डिवाइस सिर्फ 9 बरस की थी कि जिसने अपनी माँ एलिज़ाबेथ पर चुड़ैल होने और जादू टोना करने का इल्ज़ाम लगाया था। जब अदालत के सामने 9 साल की जेनेट को पेश किया गया, जिसने अपनी माँ एलिज़ाबेथ और ख़ानदान के दीगर अफराद के सामने ये इंकशाफ किया कि उनके घर में चुड़ैलों की बाकायदा मीटिंग होती हैं। उसने अपनी सगी बहन और सगे भाई के खिलाफ भी यही गवाही दी कि उसकी सगी बहन और उसका अपना भाई भी जादू और टोना करते हैं और उसकी माँ और उसकी बहन दरअसल चुड़ैल हैं। इस हैरतनाक इंकशाफ को सुन के
जज समेत अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। ये 9 बरस की जैनेट थी कि जिसने बड़े ही पुरएतमाद अंदाज में वो तमाम वाक़यात सुनाए जो उसने अपनी आंखों से देखे थे। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ एलिज़ाबेथ परेशानी से चीखने लगी और उसने अपनी बेटी को कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो? एलिज़ाबेथ अपनी बेटी की बातों से बहुत परेशान थी। उसने अदालत में चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पे अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि इसे अदालत से निकाल दिया जाए। 9 बरस की जैनेट अपने खानदान के खिलाफ गवाही अदालत में अहम सबूत के तौर पे थी और हैरतनाक बात यह थी कि इस सबूत को बाकायदा तौर पे तस्लीम कर लिया गया। इस मुकदमे में टोटल 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 9 औरतें और 2 मर्द शामिल थे। अदालत ने 9 अफराद को मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुना दी, जबकि एक शख्स को बेगुनाह करार दिया गया। सिर्फ 2 दिन की अदालती समाअत के बाद ही इन अफराद को मुजरिम करार दे दिया गया। 18 और 19 अगस्त को अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ और 20 अगस्त 1612 ईस्वी को 9 अफराद को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, जबकि एक मुलजमा अदालती ट्रायल के इंतजार में ही हलाक हो गई, जबकि एक शख्स को बेगुनाह करार दे दिया गया। अब आपको बताते हैं कि ये एलिस कौन थी। एलिस वो खातून थी कि जिन्होंने अदालत में मुसलसल अपने अमल से इनकार किया गया था। एलिस पे इल्ज़ाम था कि वो भी एक चुड़ैल है, लेकिन इलाके के लोगों और गांव में उनकी शोहरत बहुत अच्छी थी। उन पे बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन एलिस ने अपने किसी भी शैतानी अमल से इनकार किया। वो बार बार जज साहिबान को अपनी बेगुनाही के लिए पुकारती गईं और उन्होंने कहा कि कोई भी गवाह उनके मुकाबले में पेश किया जाए। वो लोगों की मदद करने वाली खातून थी और गांव में उसकी शोहरत भी अच्छी थी। अक्सरियत यही समझती थी कि एलिस बेगुनाह है, लेकिन अदालती समाअत में उसे वकील करने और अपने हक में गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं थी, जिसका खमियाजा बहरहाल उसे भुगतना पड़ा। लेकिन बाद में तारीख ने एलिस को बेगुनाह साबित किया और उसका मुजस्मा उसके गांव में नस्ब कर दिया गया, जहां आज भी लोग आते हैं और एलिस की बेगुनाही की दलीलें पेश करते हैं और उसके मुजस्मे पर फूल रखकर उसकी बेगुनाही के तौर पे उसको याद करते हैं और उसको खराज अकीदत पेश करते हैं। इस मुकदमे की समाअत 2 जजों ने की, जिनमें एक का नाम सर जेम्स एल्थम और दूसरे जज का नाम सर एडवर्ड ब्रूमले था। अब दोनों जजों के बारे में बाद में तारीख में ये सामने आया कि जिनके बारे में कहा जाता है कि दोनों ने उस वक्त के बादशाह जेम्स 6 को खुश करने के लिए इतनी सख्त सजाएं सुनाई थी, क्योंकि वो जानते थे कि जेम्स 6 जादुई कुव्वतों और जिनों और चुड़ैलों पर यकीन रखता है। वो चुड़ैलों को खतरनाक शैतानी कुव्वत तस्लीम करता था और पूरे मुल्क में चुड़ैलों का खात्मा चाहता था, क्योंकि दरअसल बादशाह खुद भी चुड़ैलों से बहुत ज़्यादा डरता था। अब एक और बात जो आप में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि 15वीं और 18वीं सदी के दरमियान सिर्फ बरतानिया में तकरीबन 500 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई। इन्हें फांसी दी गई क्योंकि इन पे शुबा था कि ये जादू टोना करते हैं और इनमें से अक्सर चुड़ैलें हैं। अब इस तारीखी वाक़े को सुनने के बाद आपके दिल में ज़रूर ये ख्वाहिश बेदार होगी कि हम भी इस इलाके को देखें, एलिस के मुजस्मे को विज़िट करें और पेंडल हिल की इस पुरस्रार पहाड़ी के इर्द गिर्द ज़रूर वॉक करें, जहाँ पे हुकूमत ने बाकायदा तौर पे चलने का एहतमाम किया है। अगर आप इस पहाड़ी, इस गांव और इस पेंडल हिल का विज़िट करना चाहते हैं तो फिर आप इनके पोस्ट कोड जो थोड़ी देर में आपको देने लगा हूँ, इनको इस्तेमाल करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आप इस बेगुनाह खातून एलिस नटर के मुजस्मे और उनके तारीखी गांव रफली को देखना चाहते हैं तो पोस्ट कोड BB9 6NS
इसको इस्तेमाल करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जबकि इस इलाके में इस तारीखी और पुरस्रार पहाड़ पेंडल हिल का विज़िट करना चाहते हैं तो BB9 और 6JY को इस्तेमाल कीजिए और आप इन तारीखी मकामात का विज़िट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये पुरस्रार और तारीखी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल कामरान पीरज़ादा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बरतानिया में होने वाले मुख्तलिफ पुरस्रार वाक़यात के बारे में ऐसी और वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो यकीनी तौर पर आपको बहुत सी मालूमात फराहम करेंगी। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया।